PRE लर्निंग के लाइव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और पाएं मेडिकल एवं नर्सिंग अपडेट। Welcome in VRE learning. Today we discuss about the dropsy और edema. आज जो हम लोग जो टॉपिक लेने वाले हैं वो मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग का भाग में, और टॉपिक जो है सामान्य सूजन या ड्रॉप्सी या एडिमा और पल्मोनरी एडिमा। लंग्स के अंदर जो सूजन आने के जो कारण है और किस तरह से जो है वो लंग्स को जो है ये अफेक्ट करता है, सूजन के मुख्य कारण कौन कौन से हैं, सूजन का उपचार जो वो कैसे करेंगे और इसके होने वाले कॉम्प्लिकेशन दुष्प्रभाव इसके अंदर जो है वो क्या है। तो आज जो टॉपिक है वो है पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे। पल्मोनरी एडिमा होता क्या है, किस तरह से पल्मोनरी एडिमा जो है वो लंग्स को जो है वो अफेक्ट करता है, लंग्स को जो है वो अफेक्ट करता है। तो पल्मोनरी एडिमा की बात करें, एडिमा की बात करें, एडिमा जो है, एडिमा जो भाग है, एडिमा का मतलब ये होता है बॉडी के अंदर कहीं पर भी अक्यूमुलेशन ऑफ लिक्विड, बॉडी के अंदर किसी भी भाग के अंदर अगर अक्यूमुलेट होता है, जमा होता है लिक्विड, तो वो जो है एक स्वेलिंग का पार्ट हो जाता है। वहां पे स्वेलिंग, वहां पे जो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर जो बैलेंसिंग जो होता है वो बदल जाता है, और उसको जो हम जो है वो एडिमा के नाम से जानते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो एडिमा रिफर टू स्वेलिंग ड्यू टू द फ्लूइड बिल्डअप बॉडी टिश्यू। बॉडी टिश्यू के अंदर जो भी बॉडी टिश्यू है, सपोज मानो ये एक बॉडी टिश्यू है और इसके पास के अंदर दूसरा बॉडी टिश्यू है, तो इनके बीच के अंदर यहाँ पे अगर फ्लूइड का अक्यूमुलेशन होता है, फ्लूइड का अक्यूमुलेशन यहाँ पे होता है, और ये अक्यूमुलेशन जो है वो धीरे धीरे जैसे बढ़ता है तो उससे जो है जो टिश्यू और जो सेल है उनके अंदर नेक्रोसिस की कंडीशन भी हो जाती है। और इसके बहुत सारे अलग अलग कारण है, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे आपको चोट लगी हो, किसी बल्क से इंस्ट्रूमेंट से आपको जो चोट लगी हो, किसी भी प्रकार से जो है वो सूजन जो है वो हो सकती है। तो सूजन को अलग अलग नाम से हम लोग जो है वो जानते हैं। ड्रॉप्सी भी इसको सूजन का जो दूसरा नाम जो है इसको हम ड्रॉप्सी भी बोल सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर बात करें फ्लूइड रिटेंशन भी इसको जो है वो बोलते हैं, वाटर रिटेंशन भी जो है इसको बोलते हैं, और हाइड्रोफाइट भी इसको जो है वो बोलते हैं। तो अलग अलग इसके नाम है, सॉलिड एडिमा के अलग अलग नाम है। और ये कॉमन जो है इसका जो मोस्ट कॉमन इफेक्ट जो होता है, कॉमन साइड जो होती है इन द स्किन, बट आल्सो अफेक्ट द ब्रेन, ब्रेन को भी ये जो है वो अफेक्ट करता है। लंग्स को आज जो अपन पार्ट पढ़ेंगे पल्मोनरी एडिमा, और लंग्स को भी करता है और अदर बॉडी ऑर्गन्स को भी जो है ये जो है वो अफेक्ट करता है। तो शरीर के ऊतकों में तरल पदार्थ का निर्माण होने के कारण जो है सूजन होती है, और ये त्वचा, मस्तिष्क, फेफड़े, अन्य अंगों को प्रभावित कर सकता है। मुख्य रूप से ये जो है वो कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी, ये जो है दो चीजों के अंदर जो है वो ज्यादा इफेक्ट करता है। और इसकी अगर अपन इसकी अगर बात करते हैं, इसकी बात करते हैं आगे की तरफ चलते हैं कि तो पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा का मींस ये होता है कि पल्मोनरी का मींस होता है लंग्स, पल्मोनरी का जो मींस होता है वो होता है लंग्स। तो पल्मोनरी है ना लंग्स, लंग्स जो है, लंग्स जो है वो थोरेसिक कैविटी के अंदर रहते हैं, और थोरेसिक लंग्स के दोनों लंग्स के बीच के अंदर जो है वो अपने बॉडी का जो इंजन जिसको बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं सामान्य भाषा में हृदय, और अगर अपन थोड़ा टेक्निकल से बाहर निकल के चलते हैं तो इसको जो है वो मानव का दिल जो भी है वो भी इसको जो हम लोग जो है वो जिस नाम से हम लोग जानते हैं। तो पल्मोनरी एडिमा के अंदर जो एडिमा जो होता है वो नोन एज पल्मोनरी कंजेक्शन, कंजेक्शन का मतलब होता है अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड जो है वो कंजेक्शन मतलब उसकी जो लंग्स के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, जो उसके पार्ट्स होते हैं उसके अंदर कंजेक्शन हो जाता है और बढ़ जाता है। ये एक्सेसिव कंजेक्शन किस वजह से हो रहा है, एक्सेसिव फ्लूइड अक्यूमुलेशन की वजह से। कंजेक्शन होने का जो मुख्य कारण जो है वो है फ्लूइड अक्यूमुलेशन। अक्यूमुलेशन का मतलब होता है बढ़ना, लंग्स के अंदर जो है वो ज्यादा है, एक्सेसिव का मतलब ज्यादा लिक्विड जो है वो बढ़ जाता है, और ये जो है इन द टिश्यू एंड एयर अल्वियोलाई जो एयर स्पेस जो होता है, एयर स्पेस के अंदर ये बढ़ा जाता है। आगे जाके अपन देखेंगे बॉडी के अंदर लंग्स की अगर बात करें तो लंग्स के अंदर जो है
हृदय से जो अपन लोग जो सांस लेते हैं, लंग्स का जो सांस लेते हैं, वो सांस जो है उसके अंदर O2 शामिल होती है, और CO2 जो है बॉडी के जो टिश्यू होते हैं वो CO2 बनाते हैं जो अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो O2 जब हृदय के ब्लड के माध्यम से जो है वो लंग्स के पास में जाती है, तो वहां इनका जो है वो गैसेज एक्सचेंज होती हैं, और गैसेज जो एक्सचेंज होती है, जो फ्रेश O2 जो लंग्स के अंदर पाई जाती है, वो पाई जाती है अल्विलाई के अंदर। लंग्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो अल्विलाई रहता है, और इस डिजीज के अंदर, इस पल्मोनरी एडिमा के अंदर सबसे अफेक्टेड जो है यही पार्ट रहेगा, यही लंग्स का पार्ट सबसे अफेक्ट रहेगा। इसको अगर अपन और देखें तो पल्मोनरी एडिमा इज द कंडीशन ऑल टू मच फ्लूइड इन द लंग्स। ज्यादा मात्रा के अंदर फ्लूइड जो है वो लंग्स के अंदर हो जाता है, या फ्लूइड कलेक्ट इन द एयर सैक। मैंने आपको पहले बताया ये जो है एयर सैक है, एयर सैक बोलते हैं इनको, अल्विलाई बोलते हैं। लंग्स मेकिंग डिफिकल्ट टू ब्रीथ, और व्यक्ति की जब ये इस कंडीशन होती है तो व्यक्ति सांस लेने में व्यक्ति को जो है वो परेशानी होती है, और सांस लेने में परेशानी होने से जो है अपने बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के चेंजेस होते हैं, और अगर टिश्यू को जो है अपनी सेल को जो है पर्याप्त मात्रा के अंदर जो अगर O2 अगर नहीं मिलती है तो बॉडी सेल जो होती है वो धीरे धीरे नेक्रोसिस कंडीशन के अंदर जाती है, मरने की कंडीशन के अंदर चली जाती है। तो ये इसके अंदर रहता है, और इसका मोस्ट ऑफ केसेस हार्ट प्रॉब्लम कॉल्ड पल्मोनरी एडिमा। मैंने आपको कहा है कि चेस्ट के अंदर दो महत्वपूर्ण ऑर्गन पाए जाते हैं, एक तो होता है हार्ट, एक होता है लंग्स। तो लंग्स के अंदर कोई बीमारी होती है तो वो हार्ट को अफेक्ट करेगी, हार्ट के अंदर कोई बीमारी होती है तो वो लंग्स को अफेक्ट। ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, ये दोनों भाग आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो इसके अंदर क्या है, तो मोस्ट ऑफ केसेस हार्ट प्रॉब्लम के अंदर जो है, मोस्ट ऑफ केसेस हार्ट प्रॉब्लम के अंदर जो है वो क्या है, पल्मोनरी एडिमा जो है वो शो होता है। इसके अलावा जो है बट फ्लूइड कैन बी कलेक्ट इन द लंग्स अदर रीजन। बहुत सारे अदर भी कारण हो सकते हैं जो फ्लूइड जो है वो लंग्स के अंदर जमा हो जाता है। इसके अंदर कॉमनली अगर अपन देखें निमोनिया है, जो निमोनिया अगर लंबे टाइम से किसी बच्चे को या किसी वृद्ध को अगर निमोनिया होता है तो निमोनिया जो है वो धीरे धीरे क्या करता है, जो निमोकोकल जो बैक्टीरिया वायरस जो है वो क्या करेगा, इसके अंदर जो है वो कलेक्शन ऑफ फ्लूइड करेगा। तो कलेक्शन ऑफ फ्लूइड जो है वो सेम कंडीशन आ जाती है लंग्स के अंदर इसकी, और इसके अंदर लिखा गया दिस इंक्लूड निमोनिया। देखो ये निमोनिया इसमें आ गया है। इसके अलावा जो है कांटेक्ट विद द सर्टेन टॉक्सिन्स, अगर आपका लंग जो है किसी प्रकार के टॉक्सिन के कांटेक्ट में आ रहा है तो उससे भी ये जो चीजें हैं वो हो जाता है। मेडिकेशंस, बहुत सारी मेडिकेशंस होती है जो पल्मोनरी एडिमा को क्रिएट करती हैं। तो मेडिसिन के लिए ट्रॉमा का मींस ये होता है एक्सीडेंटल कंडीशन। सपोज मानो किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, कार चला रहा होता है, कार चलाता है, उसका जो एक्सीडेंट व्हील चेयर जो कार की जो स्टीयरिंग होती है वो स्टीयरिंग जो है वो छाती में लग जाती है, चेस्ट में लग जाती है। तो चेस्ट में लगने से क्या होता है, उसके अंदर जो है वो ब्लड निकलता है। ब्लड निकलने के बाद में वो ब्लड जो है वो किसके अंदर जाएगा, लंग्स के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। तो उसी कंडीशन को हम जो है वो पल्मोनरी एडिमा की जो कंडीशन हो जाती है। और इसके अलावा जो है ट्रेवलिंग टू मोर एक्सरसाइजिंग, अधिक एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है लोगों के अंदर। तो ये पल्मोनरी एडिमा दैट डेवलप सडनली, ये अचानक से होता है, इसको अपन जो है एक्यूट पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं, मतलब सडनली अचानक से ये चीज हो जाती है तो उसको एक्यूट बोलते हैं। और ये मेडिकल इमरजेंसी है, ये मेडिकल इमरजेंसी है दैट नीड इमीडिएट केयर। और इस कंडीशन के अंदर व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से जो है इसके अंदर जो है वो मेडिकल केयर की जो है वो आवश्यकता, इमीडिएट मेडिकल केयर की जो है वो आवश्यकता होती है। सम पल्मोनरी के कुछ केसेस के अंदर डेथ का भी मेन रोल होता है। तो व्यक्तियों को, किसी व्यक्ति को ये हो रखा तो उसमें डेथ भी जल्दी से हो जाती है। तो इसके अंदर जितना जल्दी हो उतना जल्दी जो है इस चीज को क्लियर करना जो है वो जरूरी है। पल्मोनरी एडिमा के इंट्रोडक्शन के बाद में अपन जो है वो टॉपिक जो बात करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स। पल्मोनरी एडिमा जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो पल्मोनरी एडिमा जो है मुख्य रूप से जो है 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप ऑफ पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार के अंदर जो पहला प्रकार है वो है कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा, और दूसरा होता है नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। और ये दोनों टाइप जो है each type has been different causes and characteristics, therefore each type require different method of treatment। इन दोनों के अंदर जो है वो अलग अलग प्रकार के कारण होते हैं, अलग अलग प्रकार के इसके अंदर जो है वो कारण रहते हैं, और इनका ट्रीटमेंट भी है दोनों का जो है वो अलग तरह से रहता है। तो अपन फर्स्ट जो डिस्क्राइब करेंगे वो डिस्क्राइब करेंगे इसके अंदर कि पल्मोनरी जो कार्डियोजेनिक जो पल्मोनरी एडिमा है वो किस तरह से जो है वो रहता है।
तो कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा की अगर बात करें अपन, तो कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा अकर्स व्हेन देयर इज रैपिड एलिवेशन ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन पल्मोनरी कैपिलरी। कैपिलरी जो होती है वो एंड पार्ट है, आगे जाके बताऊंगा। तो इसे एंड पार्ट जो होता है कैपिलरी, जहां पे आर्टरी और वेन का एक नेटवर्क होता है, और उस नेटवर्क के अंदर जो है आर्टरी से जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो टिश्यू के अंदर जाता है, सेल के अंदर जाता है, और सेल से जो इनऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कैपिलरी के द्वारा जो है वो वेन्स में आता है। तो ये ध्यान रखना, कैपिलरी एक ऐसा नेटवर्क है जहां से जो है एंड पार्ट है ब्लड वेजल्स का। और इसके अंदर जो चीज रहती है, इसके अंदर कंजस्टेड हार्ट फेलियर, इसके अंदर जो अगर बात करें कार्डियोजेनिक के अंदर, तो कार्डियोजेनिक के अंदर एक मेजर कंडीशन आती है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर कंडीशन आती है इसके अंदर, और ये हार्ट फेलियर की वजह से पल्मोनरी एडिमा जो है वो कॉज होता है, व्हिच इज ड्यू टू द हार्ट इनएबिलिटी टू पंप द ब्लड आउट ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन जब होता है तो हार्ट जो है जो पर्याप्त मात्रा के अंदर जो है वो ब्लड का सप्लाई जो है पंप जो है वो नहीं कर पाता है, और इसकी वजह से सफिशिएंट रेट रिजल्टिंग द एलिवेशन ऑफ पल्मोनरी प्रेशर एंड एडिमा। इसकी वजह से क्या कॉज हो जाएगा, पल्मोनरी एडिमा जो है वो कॉज हो जाएगा। जैसे सपोज मानो इसके अंदर अलग अलग प्रकार के, अपन हार्ट की बात करेंगे, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। जैसे ये हार्ट है तो हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर जो होते हैं इस टाइप से, और इस टाइप से 4 चैम्बर रहते हैं। तो इसके अंदर ये वाले भाग जो हैं, ऊपर वाले भाग जो हैं वो एट्रियम कहलाएंगे, नीचे वाले भाग जो है वो वेंट्रिकल है। और इन किसी भी भाग के अंदर, किसी भी भाग के अंदर, राइट लेफ्ट होता है, किसी के भाग के अंदर जो है किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो जो है पंप, जो ब्लड पंप जो है वो प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर ढंग से जो ब्लड जो है वो पंप नहीं कर पाते हैं। तो ये इसके अंदर रहता है, और इसकी वजह से कंडीशन पैदा होती है वो बहुत सारी, जिसके अंदर से रिजल्टिंग रेट इसके अंदर ड्यू टू लेफ्ट जो है लेफ्ट हार्ट फेलियर, वेंट्रिकुलर फेलियर, इट मे बी आल्सो फॉर्म ऑफ अर्थमिया। रिदमिया जो होता है रिदम के अनुसार अपने को जो ब्लड रेट्स जो होती हैं, पल्मोनरी एडिमा जो है वो 2 टाइप से होता है, कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा और नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। अपन बात करते हैं सबसे पहले टाइप की, कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा जो होता है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बढ़ने से होता है। कैपिलरी के अंदर जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है उसकी मात्रा बढ़ जाने की वजह से, उसका लेवल बढ़ जाने की वजह से जो है पल्मोनरी कैपिलरीज में जो हाइड्रोस्टैटिक, कैपिलरीज का मींस ये होता है, कैपिलरी जो है एक प्रकार का नेटवर्क होता है, और ये कैपिलरी और वेन्स इनका एक नेटवर्क होता है, और ये नेटवर्क जो है एंड ऑफ द टारगेट ऑर्गन्स रहता है, एंड ऑफ द टारगेट सेल। एंड ऑफ टारगेट सेल के अंदर जो है वो गैसेस का जो है वो एक्सचेंजिंग होता है, वहां पे जो CO2 जो है वो आ जाती है क्या कैपिलरी जो है जो वेन से उनके अंदर, वेन्यूल्स के अंदर, और जो ऑक्सीजन जो है वो उसके सेल के अंदर पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से रहता है। और इसके अंदर अगर बात करें कि ये होता क्यों है, तो इसका जो मुख्य कारण जो होता है, अगर अपन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा की अगर बात करते हैं तो इसका जो मुख्य कारण जो होता है वो कंजेस्टिव कार्डियक हार्ट फेलियर होता है। इसका जो मुख्य कारण जो है वो कंजेस्टिव कार्डियक हार्ट फेलियर होता है। और जब अपन हार्ट की डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे तब आपको इसके बारे में जो है वो मैं बताऊंगा। और इसका जो इसके अलावा जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब होता है हार्ट अपना नॉर्मल जो फंक्शन जो होता है वो नहीं कर पाता है। हार्ट का नॉर्मल फंक्शन जो होता है वो होता है प्योर ब्लड को जो है वो बॉडी की सेल्स के अंदर, बॉडी के आर्टरीज के अंदर, आर्टरीज के द्वारा जो है वो टारगेट सेल तक पहुंचाने का रहता है। तो जब इसका ये कंजेस्टिव फेलियर हो जाता है, हार्ट कंजेस्टिव फेलियर हो जाता है, तो ये जो हार्ट जो होता है, हार्ट के जो भाग होते हैं वो इनएबिलिटी टू पंप द आउट ऑफ ब्लड जो होता है, उस ब्लड को पंप करने के अंदर जो है वो असमर्थ हो जाते हैं। और ये जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन एट सफिशिएंट रेट रिजल्टिंग एलिवेशन ऑफ द पल्मोनरी प्रेशर, ये जिसकी वजह से क्या होता है, एडिमा होता है। तो हार्ट जो है वो पर्याप्त मात्रा के अंदर जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन के द्वारा जो है वो पंप नहीं कर पाता है ब्लड को, तो वहां जो है इस प्रकार की कंडीशन जो पैदा होती है जिसको अपन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा जो है वो कहते हैं। इसके अलावा जो है इसके अंदर भी अलग अलग कंडीशन, दिस इज यूजुअली
लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट के 4 भाग होते हैं जिसके अंदर 2 भाग ऊपर की तरफ रहते हैं, 2 भाग नीचे की तरफ रहते हैं। जो 2 भाग ऊपर की तरफ रहते हैं उनको लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम बोलते हैं, और जो नीचे की तरफ रहते हैं उसको लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल कहते हैं। हिंदी में अगर देखें तो आलिन और नीले इनको जो है वो बोलते हैं। तो इनके अंदर जो लेफ्ट साइड वाला वेंट्रिकल जो होता है वो फेल हो जाता है। वो प्रॉपर जो है लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल जो है वो उसी के द्वारा जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो शुरू होता है। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर बॉडी का जितना भी इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड जो है वो सुपीरियर वेना कावा के द्वारा जो है इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा द्वारा जो है ब्लड जो है वो आ जाता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। और लेफ्ट एट्रियम कंप्लीटली फिल होने के बाद के अंदर जब कंप्लीटली फिल हो जाता है लेफ्ट एट्रियम, तो लेफ्ट एट्रियम जो है वो उसका जो बीच का जो वाल्व है वो ओपन हो जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। लेकिन यहाँ जो कंडीशन पैदा हो रही है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, लास्ट में जाके आपको मैं डायग्राम में बताऊंगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर जो है इसके अंदर क्या हो जाता है, ये प्रॉपर ढंग से फंक्शन नहीं कर पाता है। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी जो है, जो पल्मोनरी जो आर्टरी जो है वो उसको जो है वो कंप्लीटली ब्लड ये सप्लाई नहीं कर पाता है बॉडी के अंदर। और इसके अंदर जो है कंडीशन जो रहती है, जो रिदम जो होती है, हार्ट की जो रिदम होती है, हार्ट रेट इसको बोलते हैं, जो अपन जो ईसीजी के माध्यम से जो वेव जो होती है वो जो उसके अंदर जो है वो अरिथमिया और फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है। पंप नहीं कर पाने की वजह से हार्ट के अंदर जो है फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है। इसके अलावा जो है किडनी फेलियर के भी इसके अंदर जो है वो इंट्रावेनस थेरेपी दी जाती है। तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर फॉर्म द किडनी फेलियर भी करते हैं इसको, और किडनी फेलियर भी हो जाती है यहाँ पे, और इंट्रावेनस थेरेपी जो है, इंट्रावेनस थेरेपी जो है उसके लिए ये इसका पहला जो कॉजेज जो होता है कार्डियोजेनिक पल्मोनरी जो इडिमा होता है उसका पहला कारण है वो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। दूसरी इसकी बात करते हैं अपन, दूसरे की अगर बात करते हैं तो दूसरे के अंदर जो सेकंड ऑप्शन इसमें आ रहा है वो आ रहा है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या होता है? हाइपरटेंसिव क्राइसिस का मतलब होता है कि ब्लड के अंदर हाइपरटेंशन बढ़ जाता है। तो ये भी जो है हाइपर जो टेंसिव ब्लड के अंदर जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो अपनी हाई रीडिंग में पहुंच जाता है। सामान्य रूप से अगर अपन ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर सामान्य रूप से 120/80 120/20 जो है वो mm/Hg रहता है, mm/Hg रहता है। इसके अलावा जो है जब हार्ट रेट ये कंडीशन हो जाती है तो क्राइसिस बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर जो वो बढ़ जाता है, और ये भी क्या कॉज करता है, पल्मोनरी इडिमा कॉज करता है। इसके अंदर भी देखो एलिवेशन इन ब्लड प्रेशर, जैसे मैंने कहा है ना हाइपरटेंशन का मीनिंग यही है, ये जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है इस ब्लड प्रेशर से ज्यादा मात्रा के अंदर एलिवेशन हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ये कंडीशन आ जाती है। वो भी क्या कॉज करता है, कार्डियोजेनिक इडिमा जो है वो कॉज करता है। इनकी आफ्टर लोड, फ्लूइड आफ्टर लोड और प्री लोड, उसके आगे अपन जाके बात करेंगे, अपन डिटेल में इसको पढ़ेंगे, अपन जब बात करेंगे प्री लोड क्या होता है, आफ्टर लोड क्या होता है, तो इसके बारे में अपन देखेंगे। लेकिन अभी इतना ही ध्यान रखना है आपको, इंक्रीज आफ्टर लोड द लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइडर फॉरवर्ड फ्लो द ब्लड वेसल्स कॉज एलिवेशन ऑफ प्रेशर एंड सबसिक्वेंट पल्मोनरी एडिमा। तो इसके अंदर जो है हाइपरटेंशन होने की वजह से जो आफ्टर लोड जो होता है उसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो है वो पंप नहीं कर पाता है ब्लड को, उसके अंदर ओवरलोड की मात्रा बढ़ जाती है। और ये इस तरह के जो है वो कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा की अगर बात करें डायग्रामिक रूप में इसको बात करें अपन, तो इसके अंदर आपको ये जो है भाग आता है, इसके अंदर जो है ये जो भाग आता है ये, तो ये वाला भाग यहाँ दिखा रहा है ये, और इसको जो एयर करने के रूप में ये इस टाइप से रहता है, और ये जो भाग दे रहा है इसको इस टाइप से रहता है। तो इसके अंदर होता क्या, ये लंग्स है, लंग्स के अंदर जो है ये जो एंड पार्ट के अंदर जो है ये एंड पार्ट के अंदर जो है इसके अंदर जो है वो अलविलाई रहती हैं। ये जो आगे जाके आपको जो इस टाइप से बड़ी बना के दिखाई हुई अलविलाई, इन्हीं के अंदर जो है इन्हीं के अंदर जो है वो फ्रेश O2 रहती है, फ्रेश O2 रहती है इन्हीं के अंदर। और यही जो है ये फ्रेश O2 जो है यहीं पे इसी के माध्यम से जो एयर सैक बोलते हैं, इनको अलविलाई बोलते हैं, एयर सैक बोलते हैं, और इन्हीं एयर सैक के अंदर फ्रेश O2 भरी हुई रहती है। और ये जो है
ब्रोंकियोल से, ब्रोंकियोल्स ये वाला भाग है, ब्रोंकियोल से लंग्स के अंदर जो है ये वाला भाग आता है, ये ट्रेकिया है, और ट्रेकिया जो है वो इस टाइप पे ब्रोंकस के अंदर टूटता है, ब्रोंकस आगे जाके ब्रोंकियोल्स के अंदर टूटते हैं, और ब्रोंकियम जो है आगे जाके जो है वो उनका एंड पार्ट जो है वो ट्री, ब्रोंकियोल ट्री होता है, ब्रोंकियोल ट्री के बाद में जो है वहां पे छोटे छोटे जो है बबल के शेप के जो है सेक होते हैं, उन बबल के सेक को अपन जो है वो अल्विलाई बोलते हैं या एयर सैक बोलते हैं, जिसके अंदर फ्रेश O2 जो है वो भरी रहती है। तो ये इसके अंदर रहता है। और बात करें इसके अंदर कि ये अल्विलाई, ये इसके अंदर देखो ये नॉर्मल थे, लेकिन इस अल्विलाई के अंदर जो है वो लिक्विड भरा है, तो ये जो है भर जाने की वजह से इसके अंदर लिक्विड भर जाता है, और लिक्विड भर जाने की वजह से जो इस टाइप से हो जाता है। तो इसके अंदर जो लिक्विड है, ये देखो आपको जो दिख रहा है इस टाइप से इसके अंदर लिक्विड है, और इसके अंदर लिखा हुआ भी है एयर फील्ड, ये देखो ये एयर है, इसमें कुछ भी बना हुआ लिक्विड नहीं है। और इधर की बात करें, इसी को बढ़ा करके बताया, इसके अंदर ये लिक्विड भर जाता है, तो ये लिक्विड जो है फ्लूइड फील्ड स्पेस, इसका जो एयर का स्पेस जो है वो लिक्विड ले लेता है, तो ये इसके अंदर रहता है। बात करें इसी के अंदर, अब ये चीज जो है this is often occurs when the heart unable to pump the blood। शुरू से ये चीज आ रही है हाइपरटेंसिव क्राइसिस, और हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी तभी होगा जब हार्ट जो है वो पंप नहीं कर पाएगा ब्लड को। और एक आता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तभी भी जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन के प्रॉपर अपना योगदान नहीं दे पाएगा, तो ये इसके अंदर रहता है। इसके अलावा जो है इसके अंदर heart unable to pump the blood properly which cause fluid and leak into the lungs, और ये फ्लूइड जो है वो लीक होके कहां चला जाता है, लंग्स के अंदर जो बढ़ जाता है। एज द फ्लूइड accumulation in the alveoli, जो आप देख रहे हो ये फ्लूइड जब जमा हो जाता है तो गैस एक्सचेंज जो है वो इंपेयर्ड रहती है। गैस एक्सचेंज जब O2 की जगह कौन ले लेगा, फ्लूइड ले लेगा, तो गैस का जो एक्सचेंज जो होता है वो हो नहीं पाएगा, और गैस का जब एक्सचेंज हो नहीं पाएगा तो प्रोग्रेसिवली जो है वो आगे जाके जो है वो रेस्पिरेटरी फेलियर जो है आपको जो है एक प्रकार का मेजर जो डेथ कॉज है रेस्पिरेटरी फेलियर वो होना शुरू हो जाएगा। तो अभी अपन ने जो चीजें देखी हैं ये कंप्लीटली जो चीजें रहती हैं कंजेस्टिव हार्ट, कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा जो है उसके दो मुख्य कारण जो है वो इसके अंदर आता है। एक तो आता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो दे रखा है, और एक आता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। पीडीएफ नोट्स आप लोग जो है वो वीआर लर्निंग के वहां जाने के ऐप के अंदर जाने के बाद वहां से आप लोग जो है इसे कंप्लीट पीडीएफ नोट जो आप लोग जो है वो ले सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इसके अंदर आता है नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा, वो कार्डियोजेनिक था, ये नॉन कार्डियोजेनिक है। नाम से ही स्पष्ट है, नॉन का मतलब डायरेक्टली नॉट कनेक्टेड टू हार्ट, कार्डियक से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहता है, लेकिन इसको जो है वो किसी प्रकार की लंग्स के अंदर इंजरी होना, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि वो व्यक्ति जो है वो कार ड्राइव कर रहा था, कार ड्राइव करने के बाद में किसी जगह से जाकर उसकी कार टकरा जाती है, तो जो स्टीयरिंग जो होता है, जो कार का स्टीयरिंग जो होता है वो सीधा चेस्ट के अंदर लग जाता है, तो चेस्ट के अंदर लगने से वहां पे क्या हो जाएगा, इंजरी हो जाएगी, वहां पे इंजरी हो जाएगी। और इंजरी जो है वो किस वजह से होगी, लंग्स इंजरी हो सकती है, और इनकी जब परमेबिलिटी अल्वियोलार कैपिलर मेम्ब्रेन, और ये जो है वो क्या कॉज करेगी, जो अल्वियोलार जो मेम्ब्रेन है उसको जो है वो कॉज करेगी इस टाइप से। तो ये इंजरी इसका मेन फैक्टर हो सकता है, मेन फैक्टर है इसके अंदर। और अब अपन बात करते हैं इसको थोड़ा डीपली अपन स्टडी करते हैं, तो इसके अंदर अलग अलग प्रकार से दे रखा है। तो नेगेटिव प्रेशर पल्मोनरी एडिमा, ये जो नेगेटिव प्रेशर पल्मोनरी एडिमा ये किस प्रकार से होता है इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो नेगेटिव प्रेशर पल्मोनरी एडिमा इन विच सिग्निफिकेंट नेगेटिव इंटरनल प्रेशर इन द चेस्ट सच एज इनहेलेशन अगेंस्ट अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से भी ये जो है वहां पे जो इनहेलेशन का मतलब एयर का जो है रप्चर ऑफ कैपिलरी इसके अंदर बता सकते हैं अपन। कैपिलरी रप्चर जैसे मैंने आपको भी इंजरी का बताया है, जो स्टीयरिंग जो इंजरी है फ्लोट्स इनटू अल्वियोलाई विद ब्लड, अल्वियोलाई के अंदर एक्सीडेंटल कंडीशन के अंदर अल्वियोलाई के अंदर जाए वो डैमेज होता है तो उसके अंदर ब्लड कंडीशन हो जाती है, ब्लड जो है उसके अंदर बढ़ जाए, जिसको हीमोथोरेक्स भी जो है हम लोग जो है वो इस नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं कि ब्लड इन लंग जो हीमोथोरेक्स है। पल्मोनरी एडिमा इज द इंसिडेंस इन द रेंज ऑफ 0.05 to 0.1% केसेस जो है वो जनरल एनेस्थीसिया की जो है इस कंडीशन के अंदर भी पल्मोनरी एडिमा, तो व्यक्ति को जो है पल्मोनरी एडिमा की ये भी है, इसको नेगेटिव प्रेशर जो है वो इंक्रीज द प्रीलोड,
उसमें आफ्टर लोड था, इसमें प्री लोड है, तो बढ़ने से पहले की कंडीशन जो है इसके अंदर आएगी। और ये जो कंडीशन जो रहती है, इंक्रीज द वेंट्रिकुलर आफ्टर लोड विच कॉज डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। इसके अंदर जो है वो आउटपुट जो है वो प्रॉपर्ली हो नहीं पाएगा, और प्रॉपर्ली जो कार्डियक आउटपुट हो नहीं पाएगा तो लंग्स विल बी इंक्रीज द पल्मोनरी प्रेशर, ये पल्मोनरी प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, और इसके अंदर जो है कॉज जो करेगा जो होती है वो किसकी होती है, पल्मोनरी एडिमा की। तो ये इसके अंदर मेन चीज रहती है। बात करते हैं इसी के अंदर, ये जो था वो था एक्सीडेंटल कंडीशन के अंदर या नेगेटिव प्रेशर बढ़ जाने की वजह। सेकंड इसके अंदर आता है न्यूरोजेनिक कॉजेज, जिसके अंदर और बात करते हैं सीजर्स यानी एपिलेप्सी। सीजर्स की जो बात करते हैं तो एपिलेप्सी, ताने आना, मिर्गी आना एपिलेप्सी कहलाता है। उसकी वजह से भी जो है वो नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा होता है। हेड के अंदर ट्रॉमा, ब्रेन का जो हेड होता है, ब्रेन के अंदर किसी प्रकार की जो है हो रहती है। इसके अलावा जो है इसके अंदर जो है इलेक्ट्रो एंड इलेक्ट्रो स्ट्रेंथेशन रेगुलेशन होता है। इसके अलावा किसी प्रकार का और इलेक्ट्रॉन के अंदर भी कोई डिस्टर्बेंस रहता है, तो इसके अंदर मुख्य दो रूप से होता है ये, सीजर्स और इसके अलावा ट्रॉमा के रूप में। नेक्स्ट इसके अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है वो भी कॉज करता है नॉन कार्डियोजेनिक एडिमा। एक्यूट लंग इंजरी, किसी भी प्रकार की लंग्स के अंदर इंजरी हो जाती है, और लंग्स के अंदर इंजरी होने के बाद में ये डायरेक्टली जो है वो लंग्स का जो मेम्ब्रेन है, लंग्स की जो आउटर मेम्ब्रेन है, लंग्स की आउटर मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर जो है लंग्स इंजरी होती है, तो इसको कॉज करती है। इंजरी होने से एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कॉज करती है, सिंड्रोम जिसको बोलते हैं ALIARDS। ये सिंड्रोम जो होता है वो कॉज करता है, सो इसके अंदर इंक्लूड रहता है। तो इसके अंदर जो है इंजरी, लंग्स की इंजरी जो है इसके अंदर जो है वो रोल करती है। इसके अलावा बात करते हैं इनहेलेशन और टॉक्सिक, जैसे किसी भी प्रकार की इंजरी, जो बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज वगैरह होते हैं उसमें प्रकार के जो है केमिकल्स होते हैं और हॉट एयर्स होती हैं। इसके अलावा टॉक्सिन जो होते हैं वो भी इनका जो है बॉडी के अंदर जो है वो एंट्री करके इनहेलेशन हो जाता है। अब एयर के साथ में उनका इनहेलेशन हो जाता है, तो भी कंडीशन जो है वो कॉज करती है पल्मोनरी एडिमा को। तो इनहेलेशन जो है वो भी कॉज करता है पल्मोनरी। इसके अलावा जो है हाई एनर्जी ट्रॉमा, जैसे कि व्हीकल एक्सीडेंट, मैंने भी आपको बताया, शुरुआत से बता रहा हूँ, व्हीकल से इंजरी होने के बाद में भी जो वो, चाहे वो इंजरी जो है वो हेड के ऊपर हो रही है, चाहे वो इंजरी जो है वो चेस्ट के ऊपर हो रही है, तो ये भी कॉज करेगी जो है वो पल्मोनरी नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। इसके अलावा है एस्पिरेशन और गैस्ट्रिक फ्लूइड, इस पर किसी प्रकार को जो है एस्पिरेशन को गलत प्रकार का जो फ्लूइड जो होता है वो इसने एस्पिरेट कर लिया है, तो भी ये जो है कंडीशन जो है वो उत्पन्न रहती है। इसके अलावा जो है निमोथोरेक्स, मैंने बताया दिया आपको, रिमूवल ऑफ द एंडोट्रेकियल ऑब्स्ट्रक्शन जो है उसकी वजह से है, वो वापस से वो नेगेटिव पल्मोनरी प्रेशर जो है वो कॉज करता है पल्मोनरी एडिमा। तो ये इसके अंदर अलग अलग प्रकार के कॉजेज जो हैं जो आपको सारे के सारे मिल जाए। स्विमिंग के अंदर जो है, स्विमिंग कोई व्यक्ति जो है पानी में स्विमिंग कर रहा है और फ्लूइड जो वाटर जो है उसको इनहेल कर रहा है और नोज के द्वारा जो है वाटर जो है वो लंग्स के अंदर जा रहा है, तो भी जो है पल्मोनरी एडिमा जो है वो इवर्जन, इसको इमर्जेंट पल्मोनरी एडिमा जो है। ट्रांसफ्यूजन, ब्लड चढ़ाते हैं, ब्लड लगाते हैं, ट्रांसफ्यूजन करते हैं ब्लड का, जो मल्टीपल ब्लड डोनर्स जो होते हैं, ब्लड प्रोडक्ट जो होते हैं, प्लाज्मा हो गया, प्लेटलेट हो गया, या ये जो है वो शॉर्ट टाइम तक, ओवर ए शॉर्ट टाइम के अंदर फास्ट लेवल से इनके अगर ब्लड चढ़ाया जाता है, मीन ये ध्यान रखना कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उसकी फिक्स एक रेंज होती है, उस रेंज से जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, उससे अगर स्पीड बढ़ा दी जाती है तो भी हार्ट के अंदर जो है वो ओवरलोड की कंडीशन हो जाएगी। तो इसकी वजह से जो है ये चीजें उत्पन्न हो जाएगी आपके नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। और सम केसेस के अंदर जो है वो वेल कैरेक्टराइज्ड एंड ये जो चीजें जो रहती हैं, इसके अलावा आर्टरी के अंदर और वेनस के अंदर कोई मालफॉर्मेशन है, कोई डिफेक्ट है, इसके अलावा जो है हंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम जो होता है वो भी मैं हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा HPREHAPE, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। इसके अलावा जो है
एथ्रोक्स जो है इसके बारे में अपन जो आगे जाके जो है वो देखेंगे। तो ये सारी कंडीशन जो रहती हैं, तो इसके अंदर मैंने नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा को डायग्रामिक रूप में दिखाया है। तो जैसे इसकी एटियोलॉजी के अंदर मैंने भी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है वो इसके अंदर आता। ये जो है मैकेनिज्म है नॉन कार्डियोजेनिक एडिमा। ये बात देखते हैं अपन, नॉन कार्डियोजेनिक जो रहता है इसके अंदर वो एक्सेसिव पल्मोनरी कैपिलरी परमेबिलिटी को जो है वो शो करता है और ये कॉज करता है। कॉज के अंदर इसके अंदर जो है एक्सेसिव रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिविटी ये जो है रहता है इसके अंदर। इम्पेयर्ड नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस ये बॉडी के अंदर जो है बढ़ने वाले या बाहर से जो काट देते हैं ये, और इसके अंदर जो है इस प्रकार के टेस्ट भी जो है वो की जाएंगे। इसके अंदर ओपोइड ड्रग्स आती है, उसकी ओवरलोड देने से भी जो है नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा जो है वो होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो आता है पल्मोनरी एडिमा, हाई पल्मोनरी एडिमा, बॉवल इन्फेक्शन जो होता है इसकी वजह से भी ये हो सकता है। ग्राम नेगेटिव सेप्सिस की वजह से भी ये जो है कंडीशन रहती है। सिलिसलेट टॉक्सिसिटी की वजह से भी होती है, एम्बोलिज्म की वजह से हो रही है। इसके अलावा जो है लंग्स के अंदर जो है ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी की वजह से भी ये जो चीजें जो है वो होती हैं। और एटियोलॉजी के अंदर और बात करें इसका तो हेड इंजरी आ गई इसके अंदर पल्मोनरी हाइपरटेंशन आ गया इसके अंदर जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इसके अंदर आ गया, और लैरिंगोस्पाम हो गया जो लंग्स का जो वॉइस बॉक्स होता है अपने बात करने के लिए जो वॉइस बॉक्स होता है उसको जो है लैरिंग्स बोलते हैं, उसके अंदर स्पास्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया ये डिलीवरी टाइम के अंदर जो मदर के अंदर जो है ब्लड प्रेशर का बढ़ना जो है वो हो जाता है। और इसके अलावा न्यूरोजेनिक पल्मोनरी एडिमा जो ब्रेन के अंदर इंजरी की वजह से जो है ये हो सकता है। ये इसके अंदर बहुत सारे कॉजेज जो हैं वो मैंने एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको जो है वो बताया है। और दिस टाइप ऑफ द लंग्स इंजरी सच एज द ARDS, निमोनिया, सेप्सिस, ट्रॉमा, शॉक और इनहेलेशन इंजरी, तो ये सारे के सारे भाग जो है इसके अंदर जो है वो रहते हैं। कल इसकी क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट जो कल क्लास लेंगे उस क्लास के अंदर इसके टॉपिक बढ़ा है तो इसके अपन जो है 2 या 3 पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। कल जो है अपन इसके बारे में जो है वो साइन और सिम्टम्स लेंगे और किस प्रकार से इसकी कंडीशंस रहती है। इसके अलावा इससे जुड़े जो है वो 100 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है पल्मोनरी एडिमा से वो अपन डिस्कस करेंगे। तो एक बार फास्ट अपन रिव्यू कर लेते हैं, इसको कंप्लीटली फास्ट रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या चीजें रहती हैं। फास्ट रिव्यू के अंदर अपन लोग जो है आज टॉपिक जो दिया था वो पल्मोनरी एडिमा था। पल्मोनरी एडिमा का मतलब होता है लंग्स के अंदर जो है स्वेलिंग आ जाना। लंग्स के अंदर स्वेलिंग आने से लंग जो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है। और ये पल्मोनरी एडिमा जो होता है इसके अलग अलग नाम है, ड्रॉप्सी भी बोल सकते हैं इसको, फ्लूइड रिटेंशन भी बोल सकते हैं, वाटर रिटेंशन भी बोल सकते हैं, हाइड्रोफाइट भी इसको जो है वो बोल सकते हैं। और ये जो है वो ब्रेन, लंग्स और अदर ऑर्गन को जो है वो अफेक्ट करता है। तो ये मुख्य रूप से जो है एयर सैक जो है उसके अंदर जो है वो लिक्विड भर जाता है, मोस्टली इसका ये रहता है एयर सैक जो है अल्विलाई के अंदर। टाइप की बात करें इसके अंदर टाइप में ये 2 प्रकार का रहता है। 2 प्रकार के अंदर पहला जो रहता है वो कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा रहता है। कार्डियोजेनिक नाम से स्पष्ट है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ हार्ट। कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा का मतलब ये होता है इसके अंदर कार्डियक इसकी उत्पत्ति जो है वो हार्ट से रिलेटेड रहेगी। और नॉन कार्डियोजेनिक का मतलब इसकी उत्पत्ति जो है वो नॉन हार्ट के अलावा किसी ऑर्गन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होगी। तो 2 इसके अंदर मेन रहते हैं। कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा का जो अगर देखें अपन तो इसके अंदर मुख्य रूप से रहता है वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर रहता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर भी जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो है उसके अंदर जो है प्रॉब्लम रहती है, वो जो ओवरलोड रहता है और सप्लाई पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर प्रॉपर जो है ब्लड को जो है वो पंप लेफ्ट वेंट्रिकुलर नहीं कर पाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो आता है वो हाइपरटेंसिव, जब ब्लड को प्रॉपर ढंग से पंप नहीं कर पाएंगे तो उसके अंदर जो प्रेशर लगने वाला है वो अधिक प्रेशर की अपने को जो है वो बॉडी को जो है हार्ट को जो अधिक प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो एक हाइपरटेंसिव क्राइसिस जो इसके अंदर जो है वो उत्पन्न हो जाती है। तो इसके अलावा ये 2 इसके अंदर मेन है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी फेलियर जो है वो कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर भी इसके अंदर जो है वो आता है। बात करते हैं नॉन कार्डियोजेनिक की। नॉन कार्डियोजेनिक के अंदर जो है अपन अलग अलग प्रकार से देखेंगे। नेगेटिव प्रेशर भी इसके अंदर रहता है, कार्डियक आउटपुट प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाता है, वेंट्रिकुलर ओवरलोड हो जाता है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल में सीजर्स और हार्ट इसके अंदर हेड ट्रॉमा जो है वो आते हैं।
इसके अलावा इसके अंदर जो अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन का इनहेलेशन हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, लैरिंगोस्पाम हो जाता है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो अपन ने आज डिस्कस किए हैं। कल बात करेंगे इसके अंदर साइन और सिम्टम्स की। इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, एक वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीटली इसको आपको डिस्क्राइब करूंगा किस प्रकार से रहेगी। आज जो आप लोग ये टॉपिक देख रहे हैं इसकी पीडीएफ आप जो है वो वीआर ई लर्निंग क्या जो मोबाइल ऐप है उसके अंदर जाके आप लोग जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और इसको जो है वो रेगुलरली आप जो पढ़ सकते हैं। आप कंटिन्यू क्लासेस लेना चाहते हैं तो वीआर ई लर्निंग के साथ में जो आप जो है वीआर लर्निंग जो मोबाइल ऐप है उसके ऊपर जाके जो है वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप कोर्स जो है वो ले सकते हैं। थैंक यू।